ओके, तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा माइनर ऑफ द एलिमेंट्स। आज के कंसेप्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? माइनर ऑफ द एलिमेंट्स या माइनर ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं एक डिटर्मिनेंट, जब मैं एक डिटर्मिनेंट लिखता हूं यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट, जब मैं एक डिटर्मिनेंट लिखता हूं 2x2 ऑर्डर का, जहां पर एलिमेंट है 1, 5, 7 और 8, तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं? एलिमेंट्स। क्या बोलता हूं? एलिमेंट्स। ओके। अब हर एक एलिमेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है, हर एक एलिमेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे देखो, मैंने बोला कि ये डिटर्मिनेंट है, तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम है कि नहीं? ये क्या होता है अपना? रो नंबर 1 होता है। ये क्या होता है अपना? रो नंबर 1 होता है। और ये क्या होता है अपना? रो नंबर 2 होता है। क्लियर है? और ये क्या होता है हमारा? कॉलम नंबर 1 होता है और ये कॉलम नंबर 2 होता है। तो पहले हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स या डिफाइनिंग एन एलिमेंट्स। डिफाइनिंग एन एलिमेंट्स, एक एलिमेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? ओके, एक एलिमेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो देखो यहाँ पर ये जो पहला एलिमेंट है अपना 1, ये पहला एलिमेंट रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं A11, एलिमेंट ऑफ रो 1 कॉलम 1। ओके, रो 1 पहला नंबर क्या बोलता है? रो। और दूसरा नंबर क्या बोलता है? कॉलम। ओके, तो पहले रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन पे 1 प्रेजेंट है, तो इधर लिखेंगे A11 इज 1। समझा? ऐसे अगर मैं बात करूं एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे कौन प्रेजेंट है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे कौन प्रेजेंट है? 5 प्रेजेंट है, तो 5। अब मुझे बताओ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे कौन प्रेजेंट है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो 7। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन प्रेजेंट है? 8। समझ में आई बात? एलिमेंट पहचानना आया सबको? तो यहां पर चलो पहले मैं एक डिटरमिनेंट लिख देता हूं 3/3 का। 3/3 का एक डिटरमिनेंट लिख दिया, 2 7 8 4 5 3 9 2 1। ओके, अब मैं जो पूछूंगा वो आप मुझे बताएंगे। क्लियर है? तो चलो मैं यहां पर लिखता हूं, मुझे चाहिए A22। बताओ A22 कितना है? A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है? बोलो बोलो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे कौन दिख रहा है? 5 ना? यस, तो बोला करो ना, 5 है तो 5 बोलो। ओके, अब मुझे बताओ A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन दिख रहा है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन दिख रहा है? 9। यस और नो? तो यहां पर 9। अब बोलो, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे कौन दिख रहा है? थर्ड रो थर्ड कॉलम पे कौन दिख रहा है? 1। यस, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम पे। अब मुझे बताओ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कौन दिख रहा है? 7। तो 7 आ गया। ओके, अब मुझे बताओ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन दिख रहा है? 8 दिख रहा है। अब मुझे बताओ सेकंड रो थर्ड कॉलम पे कौन दिख रहा है? बोलो। 3। समझा? तो एलिमेंट पहचानने आया? यस और नो? ओके, अब बात करते हैं एक और कंसेप्ट की, दैट इज द नंबर्स ऑफ एलिमेंट। नंबर्स ऑफ एलिमेंट। अगर एक डिटर्मिनेंट 2/2 का है, 2/2 का है डिटर्मिनेंट, तो उसमें कितने एलिमेंट हो गए? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4। दिख रहा है? 1 2 3 4। ओके, अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा तो 9 एलिमेंट। 4/4 का डिटर्मिनेंट होगा तो 16 एलिमेंट। समझ में आई बात? ओके,
तो जो भी उसका ऑर्डर होता है डिटर्मिनेंट का, उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपका रिजल्ट आ जाए, समझा, वो आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो जैसे यहां पर मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया, डिटर्मिनेंट क्या है मेरा, 1 5 7। ओके, ये क्या है मेरा डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में है 4 एलिमेंट, A11 A12 A21 A22। तो एक डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर होते हैं। अब माइनर कैसे निकालेंगे, देखो माइनर का नोटेशन होता है M11। क्या होता है, M11, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर ध्यान देना। क्या करो आप, पहला रो और पहला कॉलम भूल जाओ। ओके, ये क्या बोलता है, रो बोलता है पहला वाला, और दूसरा वाला नंबर कॉलम बोलता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भूल जाओ। बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 8, यस और नो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाएंगे, M12। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाओ, कितना आएगा, 7। देन हम बात करेंगे M13, 13 होगा क्या, नहीं, क्योंकि तीसरा कॉलम है ही नहीं। ओके, तो हम किस पे आएंगे, 21 पे आएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो, अब 2 मतलब क्या बोलता है, पहला जो नंबर होता है वो रो बताता है, दूसरा नंबर किसको बताता है, कॉलम को। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, कितना, 5। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, 5। देन उसके बाद आएगा M22। तो M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भूल जाओ, 1। अब M23 आएगा क्या, नहीं। अब बोलोगे सर नेक्स्ट रो पे जाओ, M31 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि तीसरा रो भी नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट। ओके, तो ये थे आपके माइनर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको समझ में आ गया माइनर कैसे निकालते हैं, 2/2 डिटर्मिनेंट के लिए माइनर कैसे निकालते हैं, बात क्लियर है, यस और नो। देखो कितना है यहाँ पर, देखो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, एलिमेंट मतलब इसके अंदर लिखे जाने वाले नंबर, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, मतलब 4 माइनर। अब ये M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, क्या बच रहा है सिर्फ 8। M12 पहला नंबर क्या बताता है, रो, दूसरा नंबर क्या बताता है, कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाओ, क्या बच गया, 7। देन M21, ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, क्या बचा, 5 बचा, यस और नो। देन उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम भूल जाओ, समझा, ओके। अब हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट की, जिसका नाम है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है,
ओके, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर +1, यस और नो? तो ये हो गया +1 इंटू M11 ऑलरेडी निकाल रखा है मैंने, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो 1 इंटू 8, ओके। देन उसके बाद क्या निकालेंगे? C12 क्या हो जाएगा? -1 का पावर 1 + 2 है कि नहीं? ये I + J होता है, और यहाँ पर 1 और 2 है, तो 1 + 2 बोलो 3 इंटू M12। बात समझ में आई? यस और नो? अब देख, -1 का पावर 3 कितना होता है? -1 होता है। -1 का पावर 3 कितना होता है? -1। कैसे याद रखना है? अपने को याद रखना है कि सर, अगर कोई माइनस का पावर, अगर -1 का पावर इवन नंबर आ जाएगा ना, अगर -1 का पावर इवन नंबर आएगा तो +1 आएगा, अगर -1 का पावर ऑड नंबर आएगा तो वो -1 आएगा, ओके। ये अपने को याद रखना, क्लियर? तो यहाँ पर -1 का पावर 3 क्या था? 3 ऑड नंबर था, तो -1 का पावर ऑड नंबर आया, इसलिए -1 लिखा, ओके। देन अब बात करेंगे M12 की वैल्यू कितनी है मेरी? 7 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देख, -1 इंटू 7 कितना? -7। देन अब बात करेंगे C13 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि तीसरा कॉलम नहीं है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? C21, ओके। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब -1 का पावर 2 + 1, 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? M21। क्या आ जाएगा? M21। अब यहाँ पर देख, -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो -1, और M21 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5, तो -1 इंटू 5, -5, ओके। देन अब बात करेंगे C22 की, तो C22 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 का पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? M22, क्या आ जाएगा? M22। तो -1 का पावर 4 कितना होता है? +1, क्यों? क्योंकि पावर इवन है, 4 क्या है? इवन नंबर है, -1 का पावर इवन आया तो +1 आता है, ओके। और M22 की वैल्यू 1 है, यस और नो? तो 1 इंटू 1, ओके। अब 2 3 आएगा क्या? 2 3 आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तीसरा कॉलम है नहीं। अच्छा, 3 1 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज तीसरा रो भी नहीं। समझ में आ रही बात? तो हमें समझा माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्लियर है? तो चलो ये नोट कर लो, इसके बाद एक और सम दूंगा आपको अभी करने के लिए, और ये भी चीज नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना है।
हो गया? चलो एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, हो जाएगा? चलो क्वेश्चन लेते हैं, तो थोड़ा रोल कर देता हूँ। चलो इसके लिए माइनर निकालो और कोफैक्टर निकालो। चलो जल्दी से, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। ये डिटर्मिनेंट है, इसका माइनर भी निकालो और कोफैक्टर भी निकालो। आराम से टाइम लो और कैलकुलेशन अच्छे से। माइनर आ गए, M11 -3, देन M12 कितना हो जाएगा 8, देन M21 7, देन M22 5. Yes. Then C11, C12, C21, C2. मैं लिखता हूँ, वेरीफाई कर लो, यही आएगा आपके -3, -8, -7 +5. नहीं यार, ये ठीक है। चलो फॉर्मूला के थ्रू करते हैं इसको। फॉर्मूला के थ्रू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 ना, यस और नो, इनटू M11 कितना है
तो ये -1 का स्क्वायर 1 और m11 -3, तो 1 इंटू -3 यस और नो। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m21, तो -1 का पावर 3 कितना आता है, -1 ही आता है, और m21 कितना है, सॉरी m21 नहीं m12, सॉरी m12 मिस्टेक हो गया इधर, m12 कितना है 8 है, तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। देन -1 का पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू m21, तो -1 का पावर 3 -1 और m21 की वैल्यू 7, दैट इज -7। देन C22 दैट इज -1 का पावर 2 + 2 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा m22, क्या हो जाएगा m2, तो -1 का पावर 4 कितना होता है +1 होता है, और m22 की वैल्यू 5। ओके, समझा, क्लियर है, कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। तो अब हम बात करेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट, किसके 3/3 डिटर्मिनेंट। अब 3/3 डिटर्मिनेंट में 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, यस और नो। 3/3 डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट की बात करते हैं कि यहाँ पर देखो एक डिटर्मिनेंट है, मान लो अपने पास 5 7 3 8 2 1 -4 7 2, ये अपने पास है डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। ओके, बात करेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट्स। माइनर ऑफ एलिमेंट्स, तो पहले तो इसमें एलिमेंट है A11 A12 A13, A21 A22 A33, सॉरी A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पर जो पहला माइनर निकलेगा दैट इज M11। तो M11 में क्या करो, आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भूल जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल गए तो आपको एलिमेंट मिल रहा है कितना 2, आपको एलिमेंट क्या मिल रहा है, आपको एलिमेंट मिल रहा है 2 1 7 2, ऐसे 4 एलिमेंट में आपको क्या करना है, सिंपली इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 4 -7, यस और नो, तो कितना 4 -7 -3। ओके, ऐसे ही अब नेक्स्ट आएगा आपका M12। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूल जाओ, तो क्या मिलेगा आपको 8 1 -4 और 2। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा 8 2 16, माइनस माइनस तो लगाना होता है, -4 इंटू 1 क्या आ जाएगा -4, दो माइनस एक साथ आ जाए ना, तो ब्रैकेट लगा दो पहले। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर कितना आने वाला है 20 आने वाला है। बात समझ में आ रही है, यस और नो? नेक्स्ट M13 इक्वल टू, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भूल जाओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भूल जाओ, क्या आएगा 8 2 -4 और 7, तो 8 इंटू 7 कितना हो गया 56 माइनस। ओके, अब माइनस में और एक और बार आ रहा है क्योंकि -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा, तो यहाँ पर -8 लिख देंगे।
तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 56 प्लस 8 कितना होगा 64 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना, सभी को समझ में आ रही है। अब यहाँ पर फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम है क्या अभी नहीं, तो फर्स्ट रो 3 कॉलम हो गए। अब नीचे आएंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब क्या, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, क्या बचता है 7372, यस और नो 7372 बच रहे हैं। सेकेंड रो मतलब ये और फर्स्ट कॉलम मतलब ये, भूल गए इसको और इसको भूल गए, तो 7372 बच रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 2 14 माइनस 7 इंटू 3 21, तो रिजल्ट क्या आएगा -7, समझा। देन M22 नेक्स्ट क्या है अपना M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भूल जाओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भूल जाओ, क्या बचता है बताओ कितना 5 3 -4 2, तो क्या करेंगे 5 इंटू 2 10 माइनस, ओके माइनस 4 इंटू 3 -12, ओके, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस, तो 10 प्लस 12 22, समझ में आ रही है बात, हाँ या ना। देन M23 क्या हो जाएगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम भूल जाओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम भूल जाओ, क्या बच रहा है 5 7 -4 7, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 7 35, माइनस तो बाय डिफॉल्ट रूल के हिसाब से लगाना होता है। देन उसके बाद एक और माइनस बन रहा है -4 इंटू 7, तो ये तो -28 बन रहा है ना। अब ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट निशानी है मल्टीप्लाई की, ओके, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 35 प्लस 28 बताओ मेरे को कितना 63, ओके 63 हो गया। देन अब कोई फोर्थ कॉलम है क्या नहीं, तो फोर्थ कॉलम में नहीं जाएंगे, अब आएंगे थर्ड रो में आ जाएंगे, तो थर्ड रो में आ गए तो M31 मतलब क्या थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ तो क्या बचता है मेरे को बताओ 7 यस 7 2 3 1 इस तरह से, ओके, तो 7 इंटू 1 7 और 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 6। देन उसके बाद क्या है M32 मतलब क्या होता है थर्ड रो सेकंड कॉलम को भूल जाओ, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को भूल जाओ, क्या बच रहा है 5 3 8 1, यस और नो, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 3 जा 24, तो 5 माइनस 24 बताओ कितना -19, क्या हो जाएगा माइनस बड़ा नंबर माइनस में है ना -19। देन उसके बाद क्या आएगा M33, ओके, क्या आएगा M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम को भूल जाओ, एक मिनट 1 मिनट, थर्ड रो थर्ड कॉलम को भूल गए, क्या आ रहे हैं 5 7 8 2 5 7 8 2, तो 5 2 जा 10 माइनस 8 7 जा बोलो 10 माइनस 56 -46, तो समझ में आ गया 3/3 डिटर्मिनेंट में माइनर कैसे निकालते हैं, यस और नो, ओके, तो चलो इसको डन करोगे फिर हम देखेंगे 3/3 डिटर्मिनेंट में को फैक्टर कैसे निकालते, ओके।